सुनाओ साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड अब देखिए 26 रुपये 74 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है और आज यहाँ पर एक बड़ी गिरावट के बाद एक रिकवरी हमें देखने को मिली। हालांकि साउथ इंडियन बैंक का प्राइस जो है वो काफी छोटा है, तो ऐसे में अगर 50 पैसे भी गिर जाता है तो काफी बड़ा यहाँ पर जो है ना परसेंटेज वाइज देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर एक लंबे टाइम बाद अपग्रेड आ चुका है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने यहाँ पर बाई टारगेट दिया है साउथ इंडियन बैंक का 34 रुपए। ऑफकोर्स यहाँ पर जो है ना एक दिन या एक हफ्ते का नहीं होता है, ये यहाँ पर एक साल का रखते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि इतना अंडर वैल्यूड है कि यहाँ पर जो है ना प्राइस टू बुक वैल्यू एक पर पहुंचने पर ही यहाँ पर 30 रुपये के ऊपर निकल जाएगा ये स्टॉक। इवन 32 34 का राउंड है यहाँ पर जो है ना प्राइस टू बुक वैल्यू हमें देखने को मिलता है इस स्टॉक का। सो दैट अभी तो ये बुक वैल्यू पर भी नहीं चल रहा है, तो अंडर वैल्यूड जो है वो इस स्टॉक के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ पेशेंस टेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं ये स्टॉक, अदरवाइज खोने के लिए शायद इसके अंदर कुछ दिख नहीं रहा है। एंड अभी जो लोग भी साउथ इंडियन बैंक को होल्ड कर रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ आईओबी जो है ना आपका जो पीएसयू है उसके कल के दिन नंबर आए हैं 22 जुलाई को नंबर आए। मैंने नंबर देखे, मुझे लाख गुना साउथ इंडियन बैंक का स्टॉक लगा। इवन साउथ इंडियन बैंक के जो इन्वेस्टर है वो काफी सेफली यहाँ पर है। सबसे ज्यादा सेफ जो है वो यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक के शेयर होल्डर है। कैसे? यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर जो है ना वो आपका पैट एंड यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न जो है ना वो आईओबी का गिरा है, जबकि वो कितने पर है 5 टाइम यहाँ पर जो है ना प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर उसका जो इंडस्ट्री पी है वो पीएसयू का यहाँ पर जो है ना 10 के अराउंड देखने को मिलता है, 10 या 9 के अराउंड देखने को मिलता है। वो यहाँ पर ना इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन काफी ऊपर वर्क कर रहा है, 30-40 के अराउंड यहाँ पर जो है ना पी रेशियो पर वर्क कर रहा है। ये आप बात समझिए। इवन साउथ इंडियन बैंक कहाँ पर वर्क कर रहा है भाई, इसका कोई जवाब ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं ना कि पीएसयू पैक के अंदर इतना यहाँ पर रिस्क भरा हुआ है, तो उससे कई लाख गुना बेहतर जगह पर आप एक जगह पर एक शिफ्ट है, ज्यादा बेहतर है। आपका स्टॉक भले ही एक रेंज में चल रहा है, बट यहाँ पर जो है ना एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इवन अंडर वैल्यूएशन देखने को मिलती है, और जब ये अंडर वैल्यूएशन ना एक झटके में फिर यहाँ पर जो है ना खत्म होती है, और वो यहाँ पर ना आपके सारे दर्द यहाँ पर मिटा देगा। ये एक पूरी बात समझ में आती है। क्वार्टर दर क्वार्टर में Q2 में अभी आपके सामने Q1 आया, साउथ इंडियन बैंक का यहाँ पर जो है ना आपका एनपीए सही हुआ, ठीक है ना। आपका यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कोई गिरावट नहीं आई, बढ़ा ही है उल्टा। आपका ईपीएस बढ़ा है, ठीक है। आपका प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर जो है ना ठीक है। तो सब कुछ तो यहाँ पर ठीक है, बस यहाँ पर एक इंतज़ार है एक प्राइस का आने का, बस इतना ही है और कुछ नहीं यहाँ पर देखने को मिलता है। अदरवाइज साउथ इंडियन बैंक कहीं ना कहीं सबसे सेफेस्ट बैंक है प्राइवेट बैंकिंग के अंदर, सबसे छोटा, सबसे सुकून वाला। हालांकि हाँ, आज थोड़ा सा निराशाजनक वाला यहाँ पर जो है ना सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अभी आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से आपका एफआईआईज का जो पोजीशनिंग है वो आपका 2023 से जून यानी पिछले साल के कंपैरिजन इस साल में कम हो गई है हल्की सी। 13.59% की होल्डिंग थी, 13.44% पर ला दी है। क्वार्टर दर क्वार्टर 15.17% से गिरकर 13.44% आ गई। हो सकता है कि जो एफआईआईज की सेलिंग आई थी मार्केट के अंदर वो साउथ इंडियन बैंक के अंदर भी गहरा गई हो, ये भी एक पॉसिबल है। तो वो एक चीज देखने को मिल रही है। अदरवाइज एफआईआईज की पोजीशनिंग थोड़ी सी घटी है, एंड डीआईआईज आपका अगर आप देखेंगे तो वो भी पिछले साल के कंपैरिजन इस साल, पता नहीं ये यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक से इन लोग को क्या प्रॉब्लम है जबकि इतना अच्छा कर रहा है, पता नहीं, कुछ भी नहीं पता है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट इनका कम होगा, रिटेल का ज़्यादा होगा तो वो देख लेंगे बढ़िया सा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर एलआईसी सबसे बड़ा यहाँ पर जो है ना शेयर होल्डर है इस बैंक का। अब ग्रो तो यहाँ पर चल ही रहा है और इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। सबके सामने यहाँ पर चीज़ें हैं, सबके सामने यहाँ पर चीज़ें हैं, और बैंक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरबीआई सब कुछ देखता है, ठीक है ना। यही तो सबसे बड़ी बात है, यही तो फाइनेंस की सबसे बड़ी बात है। 6.01 पर आपका जो है पी रेशियो है, तो वो एक सीधी सी बात है। आपको जो है ना बैट अगर लगानी है साउथ इंडियन बैंक पर तो आप फंडामेंटल इंडिकेटर्स को देखकर लगाइए, ये मेरा कहना है। जो भी मतलब किसी को भी अगर इंटरेस्ट है ना तो वो ऐसा नहीं देखना कि 27 रुपए का स्टॉक देखने को मिल रहा है साउथ इंडियन बैंक और ये मल्टी बैगर बन जाएगा, ये सोचकर पैसा मत लगाइएगा। ये सोचकर पैसा लगाइएगा कि यहाँ पर फंडामेंटल देखिए। जो आईडीएफसी में उस वक्त देखा था जब वो 50 रुपए पर चल रहा था और उसके अंदर काफ़ी यहाँ पर कूट कर अंडर वैल्यूएशन यहाँ पर भरी हुई थी, तब ये मैं बात बोलता हूँ। आज साउथ इंडियन बैंक के बारे में बोल रहा हूँ। तो जब भी देखना है ना साउथ इंडियन बैंक को, कुछ इस तरीके से देखिए,
भले ही पेशेंस टेस्ट कर रहा हो, बट यहाँ पर कमियां नज़र नहीं आती हैं कुछ, ये समझ में आता है। हालांकि हाँ, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए मेरा पर्सनल व्यू है, बट आपको स्टडी करनी है। इवन आपका जो ब्रोकर एडवाइस है उससे भी सलाह ले लीजिएगा, सलाह लेने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन खुद की स्टडी करना आना चाहिए। सीखो ये चीज़। 27 रुपये देख कर मत लीजिए, ये यहाँ पर इंडिकेटर्स देख कर लीजिए। 17.17 का यहाँ पर इंडस्ट्री है, कितना अंडर वैल्यूड कर दोगे। 34.99 का यहाँ पर बुक वैल्यू है। 0.76 आपका यहाँ पर जो है ना प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। चाहिए क्या है साउथ इंडियन बैंक से, कोई दिक्कत नहीं, झेल लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस वाली बात है ना। अब पीएसयू की तरह यहाँ पर जो है ना रिस्क नहीं बढ़ाना अपने को कि लगातार दौड़ी जा रहे, सट्टे ही चल रहा है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, सब जानते हैं यहाँ पर ना सट्टाबाजी हुई अच्छी तरीके से। अदरवाइज 150 करोड़ के ऑर्डर पर 15,000 करोड़ का मार्केट कैप नहीं बढ़ जाता। 150 करोड़ के ऑर्डर पर 15,000 करोड़ का मार्केट बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। खैर ये तो बात की बात है, बट आज यहाँ पर जो ना सब कुछ यहाँ पर एक झटके में उसने बता दिया पीएसयू ने कि क्या हो सकता है। कुछ लोग बेच कर निकले होंगे, बड़े लोग अच्छे तरीके से। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखें साउथ इंडियन बैंक एंड लास्ट, यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज से भैया बहुत बड़ी यहाँ पर लड़ाई चल रही है साउथ इंडियन बैंक में। और ये चीज़ मैंने तब भी बोली, और कल जब रिजल्ट आया था इसका तो देखिए कहाँ से ये गिरा, कहाँ से मैं जूम करके नहीं दिखा पाऊंगा, बट ये देखिए 100 डेमा से गिरा, 200 के ऊपर निकल गया, 50 के ऊपर निकल गया, बट बॉस यहाँ पर जो है ना 100 के ऊपर नहीं निकल पाया। ये मूविंग एवरेज की प्रॉब्लम चल रही है। और यहाँ पर जो है ना एक जो सबसे बड़ा बेस बना हुआ है वो 25 रुपये पर बना हुआ है इस स्टॉक के अंदर। 25 रुपये देखिए, 1 2 3, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से 25 रुपये इसको जो है ना भा चुका है। मैं इसने कह दिया, मतलब कह रहा है सीधे सीधे कि भाई 25 के ऊपर रहूँगा थोड़ा सा, बट मैं अभी ऊपर जाने वाला नहीं हूँ। मूविंग एवरेज जब निकलेंगे तब मैं यहाँ पर जो है ना हायर साइड देखूंगा, और वो 34, 35, 38 की जो लेवल्स हैं तब देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर जो है ना मुझे थोड़ा सा एक शांत में रहने दो। तो ये कहीं ना कि साउथ इंडियन बैंक कह रहा है। तो मूविंग एवरेज को कहीं ना कहीं ट्रैक करिए। टेक्निकल बेसिस पर बस यही नहीं निकल पा रहा है, फंडामेंटल बेसिस पर स्टॉक एक नंबर लाजवाब, किसी को भी दिखाओ तो वो ये कहेगा कि क्या स्टॉक है। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है ना साउथ इंडियन बैंक में चल रही है। उम्मीद है बहुत कुछ समझ में आया होगा, शायद आपका कॉन्फिडेंस भी डबल हो गया होगा। बट ये कॉन्फिडेंस डबल करने वाली बात है जब अपने स्टॉक में अंडर वैल्यूशन हो, अंडर वैल्यूड स्टॉक रखा हो जेब में, तो फिर डरना का है बात का। जबकि इतने अच्छे खासे इंडिकेटर्स यहाँ पर जो है ना बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो और करना क्या है फिर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, या खुद की स्टडी करिएगा। खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।